आज श्री हिंदू संघ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कश्मीर श्रीनगर लाल चौक प्रेस क्लब में, उसका विषय ये है कि श्री हिंदू संघ का मुस्लिम मंच पूरी कश्मीर घाटी में बड़े ज़ोर शोर से काम कर रहा है और संघ जो है वो हमारे अपने जो यहाँ के कश्मीरी भाई हैं उन्हें जगह जगह जाकर ये बता रहे हैं कि दिल्ली की दूरी तो कम हो चुकी है, अब दिल की दूरी दूर करने का समय आ चुका है। और आज प्रेस वार्ता रखने का एक खास मकसद ये भी था कि जिन लोगों के दिलों में ये वहम डाला जा रहा था कि साहिल महाराज जो भगवादारी हैं, जो आए दिनों 2020 से लेकर लगातार 26 जनवरी और 15 अगस्त को संवेदनशील क्षेत्र जो कश्मीर के रह चुके हैं वहाँ पे जाके भारत का तिरंगा झंडा लहराते हैं और साथ में ये हिंदुत्व फैला रहे हैं, अर्थात कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा ये कहना है कि जो लोग अपने धर्म के सगे नहीं हो सकते वो किसी और मजहब में जाके भी उसके भी सगे नहीं हो सकते। आप जिस मजहब में, आप जिस धर्म में हैं उसी धर्म में रहकर आप बस राष्ट्र की सेवा करें। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इस मुल्क का खाते हैं, इस ज़मीन पर हम रहते हैं, तो हमें इसके गुण गाने चाहिए। और हमारा एक ही फ्लैग है, वो है तिरंगा। तो हम सब तिरंगे के नीचे रहते हैं। और हम आपको बता दें, श्री हिंदू संघ जो है हमने जगह जगह जाकर, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर ये कहा कि यदि किसी मुस्लिम गरीब परिवार है, उस बच्ची का विवाह है अपने उस घर में, अगर उसके परिवार को कष्ट है कि वो उसका विवाह में फाइनेंशियली वो कमज़ोर है, तो श्री हिंदू संघ जो है, श्री हिंदू संघ का मुस्लिम मंच जो है उसमें भरपूर सहयोग करेगा, उस बच्ची की विदाई तक पूरा योगदान देगा। यदि कोई हमारा मुस्लिम परिवार का बच्चा जो पढ़ना चाहता है पर पढ़ नहीं पा रहा है, फाइनेंशियल उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से, तो हमारा संगठन उनका भी भरपूर सहयोग करेगा। 10वीं क्लास तक, नर्सरी से लेके 10वीं क्लास तक का खर्चा हमारा संगठन उठाएगा। ठीक है जी। और आज हम आपको बता दें कि कल से ये हमारा दौरा जो है वो कश्मीर घाटी में शुरू हुआ। जिला कुलगाम से लेकर कुलगाम, अनंतनाग, शोपियान, उसके बाद हम चले गए फ़कीर गुजरी एक जगह है, वहाँ पे जाके बड़ा आनंद आया। वहाँ गए श्रीनगर, अनंतनाग, उड़ी, बारामूला, बोनियार, इन जैसे क्षेत्रों में जाकर, गिंगल कुंजर में भी, तंगमर्ग में भी, वहाँ पर जाकर के हमने दौरा किया। और आज हमने ये 2 दिन में ये देखा कि वो लोग अभी जान चुके हैं कि जो पहले परिवार रह चुके, जिनका ये रहा कि आज मैं मंत्री हूँ, कल मेरा बच्चा मंत्री बने, परसों मेरी बेटी सीएम बने, चौथ मेरा बेटा सीएम बने, मतलब पारिवारिक सिस्टम जो चल रहा है वो परिवार में रहे। कश्मीर के बाकी के जो बच्चे हैं उनके हाथों में पत्थर रहें और वो हथियार उठा करके बस वो जंग लड़ती रहे। एक ऐसी जिहादी जंग बना दी कि मुसलमान और हिंदू के बीच में एक ऐसी दूरी बना दी कि हम लोग कभी एक हो ही नहीं पाए। अब उसी दूरी को ख़त्म करने के लिए हमने ये कदम उठाया कि ये ऐसा अभियान है। हम चाहते हैं कि जब ईद हो तो जम्मू के डोगरा कश्मीर में आकर के आप लोगों के साथ ईद मनाएं, और जब दीपावली हो तो कश्मीर के हमारे भाई जम्मू में जाकर के सबके साथ दीपावली मनाएं। फिर वो जो राजनीतिक लोग जिन्होंने अपनी रोटियां सेकी हैं, फिर उन्हें पता चलेगा कि कश्मीर वाकई में अब बदल चुका है। जी हाँ। और हम आपको बता दें, हमारे साथ में बैठे हैं हमारे कश्मीर के इंचार्ज, जो कश्मीर के प्रभारी हैं श्री हिंदू संघ के, और साथ में ही लेह लद्दाख के हमारे प्रभारी मीर साहब, और हमारे साथ में बैठे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के प्रेसिडेंट मुस्लिम मंच के, हमारे साथ में हमारे जम्मू कश्मीर के वर्किंग प्रेसिडेंट नरेंद्र सिंह चीफ जी बैठे हैं, हमारे साथ में हमारे पिताश्री
कुलदीप सिंह राजपूत जी बैठे हैं, जो 5 डोगरा रेजिमेंट से रिटायर हुए हैं, इंडियन आर्मी में थे, और हमारा जो बैकग्राउंड है वो पूरा आर्मी वाला है। और साथ में साफिया मैडम जो ज़िला गांधीनगर की हमारी वुमेन की प्रेसिडेंट है, और इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है और इतनी पब्लिक को श्री हिंदू संघ के साथ जोड़ा है। तो आज हम आप सबके सामने ये ऐलान भी करना चाहते हैं कि साफिया मैडम को हम अपनी जो स्टेट बॉडी है, स्टेट टीम में बहुत जल्दी लेने वाले हैं, कुछ ही दिनों में नियुक्ति हो जाएगी। और हम जाते जाते एक बात ज़रूर आप सबके माध्यम से कश्मीर की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। जो हमारे युवा बच्चे हैं यहाँ के, चाहे वो जम्मू के हों चाहे कश्मीर के हों, अगर हमारा बच्चा सक्षम है स्पोर्ट्स में, नशों से वो दूर रहें और स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, उसमें हम उनका पूरा सहयोग करेंगे कि हमारे जम्मू के भी और कश्मीर के भी युवा बच्चे जो है ओलंपिक में खेलते हुए हमें नज़र आए। अगर हरियाणा का बच्चा ओलंपिक में जा सकता है तो क्या कश्मीर का बच्चा नहीं जा सकता? क्या जम्मू का बच्चा नहीं जा सकता? क्या जितने सक्षम हमारे जम्मू और कश्मीर के बच्चे हैं, हमें नहीं लगता पूरे हिंदुस्तान में किसी और स्टेट के बच्चे इतने सक्षम होंगे। उसका तथ्य देते हैं हम आपको कि जो नॉर्थ इंडियन है, जो इस तरह के लोग हैं, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हम लोग रेड फाइबर के लोग हैं कि अगर बॉक्सिंग करनी है, रेसलिंग करनी है, वुशु करना है, कराटे करने, तो हमारे बच्चे सबसे आगे हैं। हाँ, रनिंग करनी है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, तो फिर साउथ इंडिया वाले। तो इसलिए हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा सक्षम हैं। हमारा संगठन जो है भरपूर उनका सहयोग करेगा, क्योंकि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जो मिल नहीं पाता है। तो उसके लिए हमारा संगठन जो है काम कर रहा है। और हिंदू मुस्लिम जो बीच में एक लाइन खींच दी गई, उसे ख़त्म करने का कार्य किया जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती समय निकाल कर आप आए। सर, प्रश्न है जी सर, जैसे आपने आपसी भाईचारे की बात की, जम्मू कश्मीर पहले से ही मशहूर है कश्मीरियत के लिए। कश्मीर में सदियों से ये आपसी भाईचारा देखने को मिला है, और इवन के 90 के दौर में भी जब हालात ख़राब थे तब भी इस तरह के क्लैश कभी कश्मीर में हमने नहीं देखे। आपसी भाईचारा कश्मीरियत आप सब इससे वाकिफ हैं। आप नहीं समझते इस तरह की चीज़ें जिन गतिविधियों की आप बात कर रहे हैं आपसी भाईचारे की, इसकी कश्मीर से ज़्यादा उन राज्यों को ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ पर हर दूसरे दिन ये डिवाइड करने की बात की जा रही है। कभी बीफ को लेकर, कभी मॉब लिंचिंग हो जाती है, कभी नमाज के बाहर भजन वगैरह चलाए जाते हैं, कभी ये मॉब लिंचिंग वगैरह इस तरह के आते हैं। तो आप नहीं लग सकता सर इस तरह की चीज़ें जो मुद्दे आप यहाँ कश्मीर घाटी में उठा रहे हैं, इसकी ज़्यादा उन प्रदेशों में उन लोगों के साथ उठाने की ज़रूरत नहीं, हमें लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर सर है, तो सर से शुरू होता है सारा। अगर हम नक्शे में देखें तो हम सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, तो शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। हम पड़ोसी के घर में तो तब जाएंगे उसको समझाने के लिए जब हमारे घर पे हम सुधरे हुए होंगे तो। और रही बात भाईचारे की, तो आप हमें बताइए कि जब भी भाईचारा कौन सी बात की, ईद और दीपावली की, कि क्या कश्मीर के लोग जम्मू जाते हैं दीपावली मनाने के लिए, जम्मू के यहाँ आते हैं ईद मनाने के लिए? हम उस भाईचारे की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर है तो वो जम्मू कश्मीर में है। बाहर के राज्यों में जो आप बात कर रहे हैं वो विषय बाद में, पहले हम अपने घर को तो संभालें। जी सर, आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, सवाल ये है कि क्यों जम्मू कश्मीर? हमारे हिंदुस्तान में कई सारे ऐसी स्टेट्स हैं जो लो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं एज कम्पेयर टू जम्मू कश्मीर। वहाँ पे आपका ये इनिशिएटिव या फोकस क्यों नहीं है? जबकि जब हम जम्मू कश्मीर को देखते हैं हमारे पास मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं, टूरिज्म की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो यहाँ पे जनरेशन इनकम या रेवेन्यू जनरेट करने की अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन ऐसे कई स्टेट्स हैं जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो आपका कंसर्न उन स्टेट्स में क्यों नहीं है, यूटीज़ में क्यों नहीं है, वाई पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर? हम उसके लिए आपको थोड़ा सा अवगत करवाना चाहते हैं कि वो जिन बाहर की स्टेट्स की आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पे रुझान क्यों नहीं, वहाँ पे रुझान देने वाले दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इसलिए क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के वासी हैं। साहिल महाराज जो है उनका जन्म जम्मू कश्मीर की धरती पर हुआ है, तो ये हमारी स्टेट में है, ये हमारी स्टेट है, हम यहीं के रहने वाले हैं। तो हम पहले यहीं के मुद्दे उठाएंगे, हम यहीं के बारे में बात करेंगे। बाहर की जो स्टेट है उनमें बाद में,
जो वहाँ के ऑलरेडी वहाँ पे जो संत महात्मा लोग हैं, आप जैसे बुद्धिजीवी लोग जो हैं, वो वहाँ पे कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। हम जहाँ पे, यही हमारी जन्मभूमि है, यही हमारी कर्म भूमि है। हमारा जन्म यदि जहाँ हुआ है तो सबसे पहला कर्म करने का अधिकार हमारा जम्मू कश्मीर में। अगर एनजीओ कंट्रीब्यूट करती है, आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट सारी चीज़ें नहीं कर पा रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लोगों की वो ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से आप लोगों को आगे आना पड़ रहा है? बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, जो योगदान करते हैं। ऐसे ट्रस्ट भी हैं, कश्मीर में भी हैं, जम्मू में भी हैं, बाहर भी हैं, जो योगदान करते हैं। लेकिन हाँ, इस विषय पे बहुत कम लोगों ने बात की होगी, शायद नहीं भी की होगी, जिस भाईचारे की बात हम कर रहे हैं। किसी बच्ची का विवाह करवाना, गरीब बच्ची का, हमें नहीं लगता वो गलत बात है, सहयोग करना चाहिए। आप भी करते होंगे, नहीं करते हैं तो करें। और अगर किसी कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसका अगर हम सहयोग करते हैं तो हमें नहीं लगता उसमें कोई गलत बात है, करते भी होंगे कुछ लोग। लेकिन उसके साथ में बात आती है कि अच्छा, हम पे बात इसलिए उठे कि हम भगवादारी हैं। क्यों? अगर हम भगवादारी हैं तो कोई गुनाह थोड़ी है। हम कश्मीर में, हमारा जम्मू कश्मीर में हमारा जन्म हुआ है, ये भारत का एक हिस्सा है। अगर हम यहाँ पे आकर के कोई अच्छे कदम उठा रहे हैं तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सर, मेरा सवाल गवर्नमेंट से था, जिस तरह से प्रधानमंत्री की तरफ से हमारी बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पे चल रही है, आपको लगता है उसमें कुछ कमी है जिसकी वजह से आपको आगे नहीं, कमी कुछ नहीं है, लेकिन लोग अवगत नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे हमें पता चला एक क्षेत्र है, कहाँ की बात है, यहाँ पे अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे हमें बताया गया कि 2000 चूल्हे हैं। 2000 चूल्हे, हाँ नहीं, कोई और जगह है, सोपर में एक गांव है, 2000 चूल्हे हैं वहाँ पे। 2 चूल्हे में 2000 परिवार रहते हैं, वहाँ पर अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जल शक्ति मिशन में वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन था कि हर घर नल, हर घर पानी पहुँचेगा, तो वहाँ क्यों नहीं पहुँचा? तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन सब स्कीम्स के बारे में अवगत नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है। और कुछ जगह ऐसी हैं, जैसे हम फ़कीर गुजरी के, वहाँ पे 4 दिन से बिजली बंद है, बिजली नहीं है। तो आपको वहाँ भी जाके कवरेज करनी चाहिए थी, एक बार सरकार को दिखाना चाहिए था कि वो लोग 4 दिन से उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे। वो सारा मुस्लिम परिवार है वहाँ पे, जितने भी रह रहे थे। तो वहाँ जब हमके अधिकारियों से बात की, खैर मेरा ही सवाल है, आपने कहा कि हम उन पढ़े लिखे बच्चों को स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में। तो मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर के जो बच्चे बाकी स्टेट्स में पढ़ने जाते हैं, उन्हें कश्मीरी टैग देकर उनकी मार पिटाई की जाती है, उन्हें वहाँ कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से निकलने पर मजबूर कर दिया जाता है। जी। तो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, आपका ये सवाल बहुत अच्छा लगा हमें। इसके ऊपर हम एक हस्तक्षेप करना चाहेंगे। अभी दिल्ली में एक बम ब्लास्ट हुआ था, वो डॉक्टर कहाँ का था? पुलवामा का था शायद, था वो मुस्लिम परिवार से था। एक ऐसी मानसिकता लोगों के अंदर हो गई है कि कहीं बम ब्लास्ट होगा तो जी किसी एक व्यक्ति ने किया, व्यक्ति शेष को एक टैग दे दिया गया, एक धर्म को, कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो एक समुदाय के लोग ही ऐसे उसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन हम लोग APJ अब्दुल कलाम जी की बात को भी रखते हैं, उनको भी मानते हैं। भक्त रस खान जो भगवान कृष्ण के भक्त थे, उन्हें भी मानते हैं। सभी एक जैसे नहीं हैं, लेकिन जो घटनाएं हुई, कुछ लोग अपनी मानसिकता वैसी बना लेते हैं। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि हम लोग अपने धर्म के संत होने के नाते यदि लोगों के बीच में आ रहे हैं, हमारे साथ ये लोग जो बैठे हुए हैं सब मुस्लिम हैं, इन्होंने हमें समझा कि हमारा मकसद क्या है। हम धर्म परिवर्तन के लिए नहीं है क्योंकि अपना धर्म छोड़ो, हम ये कह रहे हैं अपने धर्म के पक्के रहो, देश की सेवा करो। और इस मानसिकता को दूर करना है कि जो आप हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए बनाते हो, या आप हिंदू भाइयों के लिए बनाते हो, या सिख भाइयों के लिए बनाते हो, उसे दूर करना है। जो हमारे भाइयों को बाहर, जो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, फिर उन्हें कहते हैं कि नहीं ये कश्मीर का है या मुस्लिम है, वैसी मानसिकता रखकर जो चीज़ें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। उसी के ऊपर तो ये संगठन काम कर रहा है। अगर जिस तरफ देखिए सियासी जमात है, सियासी जमातों की बात है, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस सबके बीच एक्सेप्ट करेंगे आपको काम करने का? किसको? हमें? हाँ, क्योंकि हर जिस तरफ देखिए सियासी जमात है, सियासी जमातों की बात है, हर तरफ इस सब के बीच क्या आपको लगता है कि आप आगे? हमें लगता है हम
हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लेके नहीं आए हैं। श्री हिंदू संघ जो है ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना ही साहिल महाराज ने यहाँ पे इलेक्शन लड़नी है। वेरी क्लियर, इलेक्शन नहीं लड़नी है, पर लोगों की सोच बदलनी है कि हम आपसी भाईचारा रखें, जो पारिवारिक सिस्टम रहा वो ख़त्म हो।